हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है इस रिश्ते को। तो गाइस पॉजिटिव रहिए, आपका पार्टनर को याद कीजिए, उसके बारे में अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और बाकी के औरों के लिए छोड़िएगा। तो फ्री माइंड होके इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या आते हैं, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस टाइम पे आपको लेकर। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन, ओके, जस्टिस, ओके, द फूल and the lover, okay, next the hierophant and next है हमारे पास the sun, okay, और ये द चैरियट। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास तो चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और कोई भी रुकावट आए ना सब चीज़ से लड़ना चाहता है। हर एक रुकावट से लड़ना चाहता है आपका पार्टनर, हर एक मुसीबत से लड़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। जो भी रोक रहा है ना वो किसी का भी नहीं सुनने वाला है और कैसे भी करके उसको आगे आना है, चाहे उसको किसी और के साथ लड़ाई करना पड़े, किसी को छोड़ना पड़े, किसी को कुछ भी करना पड़े, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन वो इंसान आपके पास आना चाहता है, सब मुश्किलों को तोड़ ताड़ के आना चाहता है, ओके। नेक्स्ट है ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना पास्ट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था, पावर नहीं था अपने आप के कि वो इंसान इस रिश्ते में एफर्ट ले सके, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है वो एफर्ट लेने के बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उससे और समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ों को ना वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, अच्छे बुरे का उसका नॉलेज नहीं था और उनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उसको ना सही तरह से वो समझा सकता था, आपका जो गुस्सा है उसको प्यार से हैंडल कर सकता था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको प्यार से हैंडल नहीं किया और आपको गुस्से वाला सिचुएशन में आपको छोड़ के लेट गो कर दिया, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड है। तो डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते को बिल्कुल सा ख़त्म कर दिया था, इस रिश्ते को डी एंड करके इस रिश्ते से चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान चले तो गया था लेकिन वो जाके खुश नहीं है और उनको लगता है कि आपके बिना ना वो जी पाना मुश्किल है। अभी वो इंसान आपके जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो इंसान इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, जो भी नेगेटिविटी है पास्ट का सबको भुला के इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है और पास्ट के सारे नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करना चाहता है। वो आपसे आपके पास आना चाहता है, घुटने के बल पे वो आपके इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। वो उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ही दयालु है, आप माफ़ कर दोगे, ठीक है ना। और जो भी हुआ था उनका गलती था, मतलब बहुत ही इमेच्योर स्वभाव के चलते उसने ऐसा किया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ इस टाइम पे आकर आपको जो भी गुस्सा है, जो भी नाराज़गी हो ना, प्यार से हैंडल, आराम से बैठ के एकदम एक मिनान से वो सब कुछ करना चाहता है, ना कि वो हड़बड़ी में आकर और ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहता है, ओके। तो गाइस आज का रीडिंग का सबसे पहला मुझे ये दिख रहा है कि 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। आज का रीडिंग में 8 एलिमेंट और फायर एलिमेंट दिख रहा है, फायर एलिमेंट, ठीक है ना। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये दोनों एलिमेंट आज का इंपॉर्टेंट है। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहले कार्ड ही है द मैजिशियन।
तो मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने पास्ट में हो सकता है कि अपना जो भी बिहेवियर था उसका मतलब उसका जो भी था खूबसूरत में देखना, या तो उसका पावरफुल, या तो मैनिफेस्टेशन का बहुत पावर रहता था उस इंसान को। वो इंसान जो चाहता था वो कर सकता था, क्योंकि ऊपर वाले का उसका वो ब्लेसिंग्स था, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने ना पास्ट में हो सकता है अपने पावर को मिसयूज़ किया, अपना जो भी दिमाग था ना बुरी चीज़ों में लगाया, ऐसा हो सकता है। जैसे रिश्ते को अच्छा करने में दिमाग ना लगा कि उसने बुरा करने में, छुपाने में, ऐसा काफ़ी दिमाग लगाया होगा। लेकिन पास्ट में जो भी क्या होगा, उस इंसान ने आज का डेट में वो इंसान आपको परफेक्ट मानता है, और ऐसा भी देख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि उसको ना अपने एक परफेक्ट साथी का तलाश था, और उनको लगता था कि आप परफेक्ट नहीं हो उनके लिए, ठीक है ना। तो वो इंसान आज के डेट में इस टाइम पे वो आपको परफेक्ट मान रहा है, इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहा है। वो भले आपको 3D में अगर बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो, लेकिन वो 5D में मैनिफेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए आप दोनों के बीच में कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाए। आपके पार्टनर नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, ले जाना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ ही। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, जो भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, आपके साथ न्याय नहीं किया। वो इस टाइम पे आपके साथ न्याय करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, और उसको समझ में आ गया क्यों वो कार्मिक से डील कर रहा है, कैसे हो गया, ठीक है ना। उसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया, इसलिए भी ऊपर वाला उसको अभी कर्मा को फेस करा रहा है, ठीक है ना। वो इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रहा है, और उस कर्मा से निकलना चाहता है, और आपको माफ़ी मांगना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और आप दोनों के बीच में जो पर्दा था ना काफ़ी टाइम से, उस पर्दे को भी गिरा देना चाहता है। जो भी सच्चाई है आपके सामने निकाल देना चाहता है, ओके, सच बता देना चाहता है, जो भी है उसको, भला बुरा जो भी है, ठीक है ना। आप एक्सेप्ट करो या ना करो, फिर भी वो आपके सामने पूरा खुले किताब की तरह होना चाहता है। नेक्स्ट है फूल का कार्ड। तो फूल का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता था, बहुत ही सेल्फिश किस्म की हो सकता था। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया था, आपका कदर नहीं किया था। आपने हो सकता है काफ़ी एफर्ट लगाया हो, लेकिन आपका एफर्ट रिटर्न नहीं मिला, ऐसा दिख रहा है। वो अपने लाइफ में बहुत ही मस्ती मजाक में नई शुरुआत करना चाह रहा था, मतलब खुल के जीना चाहता था। वो किसी मतलब ऐसे बंधन में नहीं फंसना चाहता था जो भी उसको कंट्रोल करे, कुछ भी करे, ठीक है ना। वो अपने खुले दिल से आगे बढ़ना चाहता था। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान है पास्ट में ऐसा डिसीजन ले लिया आपसे छोड़ के जाने के लिए, अपना इमेच्योर में आके, ठीक है ना। उसको ऐसा लगा था कि मैं जाऊंगा, खुश रहूंगा, अकेला रहूंगा, ऐसे हैप्पी रहूंगा, मैं किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहता, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने आप को मतलब एक अकेला करना चाहता था, और अपना मर्जी चलाता था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना जाके इस टाइम पे अकेला तो हो गया, उसने अपने मनमानी तो कर लिया, लेकिन अभी मनमानी करते उसको ना राज नहीं आ रहा है, मनमानी अभी उसको राज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अभी ऐसा लग रहा है कि जिस बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जिस बगीचा में माली होता है ना, वो बगीचा हमेशा के लिए सही सलामत रहता है। तो आपका पार्टनर को ये बात तो समझ में आ गया है। अभी जिस इंसान के कोई मतलब केयरिंग करने वाला बंदा बंदी नहीं होता ना, वो बंदा किसी काम का नहीं होता, वो भटक जाता है। तो आपका पार्टनर अभी पास्ट में भटक गया था, अभी उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मुझे तो कोई तो ऐसा चाहिए जो मुझे कंट्रोल करके रखे। अभी आपका जो कंट्रोलिंग नेचर था ना, उसको बहुत याद कर रहा है कि काश आप पहले जैसा कंट्रोल करते थे, उनको कितना मज़ा आता था, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को अकेला फील पा रहा है। इस टाइम पे वो इंसान आपके पास आना चाहता है, कैसे भी करके आना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है। और नेक्स्ट दिख रहा है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में जब प्यार था, जब आप दोनों का रिश्ता था ना, एकदम इक्वली बैलेंस था, और आप लोग डिवाइन से मिले हुए थे, ठीक है ना, किस्मत कनेक्शन था आप लोग का। और ऐसा भी दिख रहा है आप लोग दोनों में बहुत प्यार था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का जो पास्ट में जो प्यार था ना, बिल्कुल भी मतलब एक दूसरे से बातें नहीं छुपाते थे, खुल के बोलते थे, जो भी था छोटी छोटी बात भी शेयर करते थे। और ऐसे करके आप लोग काफ़ी टाइम में हैप्पी अपना जीवन बिताए थे, बहुत ही खुश थे एक दूसरे को लेकर, ट्रू लव था, ठीक है ना, डिवाइन सोलमेट कनेक्शन था आप लोग का।
लेकिन हो सकता है कि उस इंसान को कुछ आप दोनों के बीच में रिश्ते में ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, और जब प्रॉब्लम्स आने लगी ना उनको लगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है पहाड़ जैसा चट्टान जैसा हो गया, ये प्रॉब्लम्स मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उस इंसान ने हो सकता है ऐसे सोच के उसने इस रिश्ते को सरेंडर किया, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान लालच में आ गया था, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है किसी लालच डिज़ायर में आ गया था, और डिज़ायर में आके ना उसने आपसे मुंह भी मोड़ लिया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान चाहे चाहे कितना भी दूर रहे आपसे, कुछ भी रहे, लेकिन आज भी आपको मिस करता, याद करता, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे आपको दिखने वाला है कि आपका पार्टनर आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं, और ऊपर ही म्यूजिशियन का कार्ड है, लाइक मतलब वो कुछ भी हद तक जा सकता है इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे भी हद तक जा सकता है। और लेकिन वो इस रिश्ते को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, साम दंड भेंट सब कुछ अपनाना चाहता है, लेकिन आपको पाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी हद तक जाना चाहता है वो अपने और उनको लगता भी है कि आप दोनों का जो प्यार है श्री कृष्ण और राधे जैसा प्यार है, एकदम सोलमेट कनेक्शन, रूहानी प्रेम है, चाहे कितना भी कुछ हो जाओ, लेकिन आप लोग को जुदा करना मन से बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। मन से आप दोनों को कोई नहीं निकाल सकता, उस इंसान को, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। तो इंसान आना चाहता है, आपने ऐसा देख रहा है, और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है हेरीफेंट का कार्ड। तो गाइस ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपके ना चुन के किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया था, आपके जगह किसी और को दे दिया था, ऐसा दिख रहा है। और हो सकता है कि उसने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी भी कर ली, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, और सब लोगों के लिए नहीं है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी था, लाइक डिफरेंसेस हो सकता है एज गैप हो, अगर एज गैप था तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 10 से 15 साल तक हो सकता है, 10 साल से नीचे नहीं होगा एज गैप हो तो। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका फैमिली मेम्बर, आपका जो पर्सन है उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है लव मैरिज के खिलाफ हो, नहीं तो उसका फैमिली मेम्बर राज़ी नहीं था इस रिश्ते को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है आप लोग का थोड़ा सा हो सकता है कि कास्ट इशू भी हो, ठीक है ना, नहीं तो एक अमीर एक गरीब भी हो सकता है। इस तरह से उस डिफरेंस का चलते ना आपका पार्टनर ने आपसे दूर चले गया है, आपको अनजस्टिस कर दिया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वही इंसान ना इस टाइम पे ये सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इंसान आपको पाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आप बहुत ही लॉयल थे इस रिश्ते में, आप हमेशा उसको प्यार देते थे, लॉयल्टी देते थे, हमेशा उसको मतलब रिस्पेक्ट करते थे, उसको खुश रखने के लिए कुछ भी हर कम पे अपनाते रहते थे आप, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपके साथ शादी करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते में नेक्स्ट आपके साथ लॉयल्टी रहना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है आपके लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि उसने आपसे लॉयल्टी ब्रेक कर दिया होगा, भरोसा तोड़ दिया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको लॉयल रहना चाहता है आपके साथ, और आपके साथ आने वाला टाइम पे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते के वास्ते ना किसी बड़े बुजुर्ग से, नहीं तो किसी टीचर से बात कर रहा है, जो भी गाइडेंस ले रहा है, काफ़ी लोगों से जो भी समझदार है, नहीं तो उसका कोई फ्रेंड्स हो उसके बात कर रहा है आपके बारे में कि कैसे किस तरह से इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत किया जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए, और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी अगर वो इंसान आपके पास आएगा तो इस रिश्ते को मतलब अच्छी तरह से संभालेगा। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना चाहे कुछ भी हो अपने लाइफ में, जो भी सिचुएशन था आपके अलावा, उसको कट ऑफ करना चाहता है, अपने लाइफ में निकाल के फेंक देना चाहता है बिल्कुल सा, और इस रिश्ते में बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स देना चाहता है, और आपके साथ ही ईमानदार रहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है सन का कार्ड। सन का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना आपके साथ रहते हुए बहुत पॉजिटिव फील करता है, बहुत सुकून फील करता है, और उसके चेहरे में अगर हंसी दिला सकता है कोई तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार आपके साथ। ओके, वो इंसान पास्ट में बहुत ही इमेच्योर था, बच्चे का स्वभाव था, इसके लिए चलते उसने आगे सोचा ना पीछे, उसने खाली जंप मार दिया, चाहे वो खाई में गिरे कुएं में गिरे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आगे का देख नहीं रहा था वो इंसान। और इस तरह से वो बचकानी सोच में आके इस रिश्ते से निकल गया, और ये नहीं देखा कि आप उसको कितना प्यार कर रहे थे, कितना अनकंडीशनल प्यार कर रहे थे, वो सब चीज़ नहीं देखा उसने। तो वो जब आप बिछड़ गए, जब उनसे दूर हो गए, तो आज जाके उस आपका जो अहमियत है वो समझ में आ रहा है उसको, और वो इंसान फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। इस रिश्ते को पाने के लिए वो तपस्या भी कर रहा है। ओके, इस रिश्ते को पाने के लिए एफर्मेशन भी बोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करता हुआ दिख रहा है। और उनको ये भी लगता है कि वो इंसान आपके पास रहता है ना तो एकदम बच्चे जैसा बन जाता है, लाइक उसको दुनियादारी का कुछ खबर नहीं रहता है,
और ये भी दिख रहा है कि आप भी उसके जैसा ही बन जाते हो, उसके सामने जाते ही बच्चे जैसा बन जाते हो। तो आप लोग को जो प्यार है ना, एकदम अनकंडीशनली प्यार दिख रहा है। तो फिर से वही अनकंडीशनल प्यार आपसे पाना चाहता है, फिर से आपके रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम दिल खोल के आपके साथ आना चाहता है और दिल खोल के आपको बताना चाहता है कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। ओके, आपके बिना नहीं रह सकता, ये भी आपको बताना चाहता है। भले उसने पास्ट में जो भी किया होगा अपने इमेच्योर के स्वभाव के चलते, वो अलग बात है, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम खुशी का माहौल के साथ। ओके, पॉजिटिविटी के साथ। चलिए गाइस, देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए द म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर करने में। द म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अभी पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है और बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से मांग रहा है। और जाने अनजाने में ना उसको पता है कि एंड ऑफ द टाइम घूम फिर के आप ही के पास आना है, आप ही को स्टेबिलिटी देना है। इसलिए भी वो अपने लाइफ में बहुत ही पैशन बना के रखे है। भले आपको 3D में नहीं बता रहा हो, फ़ोन नहीं कर रहा हो या तो ब्लॉक रख रहा हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो इंसान 5D में बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। और हो सकता है रिसेंटली आपका पार्टनर ने कोई अपने लाइफ में गाड़ी या तो कोई घोड़ा ऐसा कुछ तो खरीदा होगा अपने लाइफ में, जो आपको भी बताना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखा है, उसको पता है कि एंड ऑफ द टाइम घूम फिर के आप ही के पास आना है। तो चीज़ों को जल्दीबाजी नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि पहले जैसा अगर वो जल्दीबाजी कर देंगे हो सकता है कि फिर से बिगड़ जाए चीज़ें। तो वो एकदम शांत मन से धीरज बना के पैशन रख के वो इंसान आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना थोड़ा फाइनेंशियली ग्रोथ कर लेना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रोथ कर लेना चाहता है, उसके बाद आपके पास आना चाहता है। और उसको पता है एंड ऑफ द टाइम घूम फिर के आपके पास ही आना है, तो उसको जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, एकदम पैशन बना के आना चाहता है। और पास्ट में जो भी नेगेटिविटी है सबको ख़त्म करके एकदम क्लीन करके फिर आपके पास आना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको पता है, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस टाइम पे छोटे मोटे कमिटमेंट से नहीं मानोगे। आपको जब तक कोई इंसान बड़ा सा ऑफर ना दे तब तक आप मानोगे नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो इसलिए भी वो दिख रहा है कि जल्दी से जल्दी मतलब चीज़ों को मतलब सही करे, ठीक है ना, उसके बाद आपके लाइफ में आए, वैसा दिख रहा है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। जस्टिस का कार्ड को क्लियर कीजिए। जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उसने ना आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिखाया कि वो बहुत ही ज़िद्दी है, उसका बात मानना पड़ेगा। और कैसा भी करके बात मानो। अगर आपने उसका बात नहीं माना होगा, पास्ट में कुछ उसने बोला था, तो इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस चीज़ को लेकर। और उसी छोटी सी बात को लेकर ना उसने आपको ब्लॉक कर दिया, हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना लिया और आपसे मुंह मोड़ के चले गए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपको ब्लेम भी किया होगा उसने, जो आपने नहीं किया होगा उस चीज़ को भी लेकर ब्लेम किया था उस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान, और पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैरियर लगा दिए थे, आप दोनों के रास्ते में कांटे बिछा दिए थे वो इंसान ने, ताकि आप भी उससे मिल ना पाओ, वो इंसान आपके पास ना आ पाए। आप दोनों के बीच में बड़ा सा कांटे बिछा दिए गए थे उसी इंसान ने। तो वही सब चीज़ें देख रहा है कि वो सारे कांटे को निकालना चाहता है धीरे धीरे, क्योंकि सारे कांटे निकाल रहा है, सारे मुसीबतों से निकल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को अभी इस टाइम पे लगता है कि आपका दिल को जीतना, फिर से इस रिश्ते में आना उसको, उसके लिए आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो सबसे लड़ना चाहता है। और अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई भी आएगा ना, तो उसके साथ भी लड़ जाना चाहता है, आपके लिए अभी पूरा दुनिया से लड़ जाना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको ब्लॉक करके चले गया था, वो इंसान अभी आपके लाइफ में आने के लिए बेताब है, बेचैन है, उसका आपसे माफ़ी मांग के इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना चाहता है। कैसा ना कैसे करके वो अपने लाइफ में फिर से आना चाहता है, आपको अपना जो भी है उसको आपको बताना चाहता है, आपको मतलब शो करना चाहता है कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह जा सकता है। और आप उनको माफ़ कर दे पास्ट की गलतियों को, जो उसने पास्ट में ब्लॉक कर दिया
आपको दूरियां देते, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैरियर लगा देते। तो वो दिख रहा है कि सारे चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और वो आपको चाहता है कि आप उसको माफ़ कर दो, आप उनसे रूठे ना रहो। इस टाइम पे हो सकता है कि आप भी उनको ब्लॉक कर दिया हो या तो आप भी उनसे रूठ गए हो, आप भी अपनी तरफ से दूरियां बना ली हो, ये दिख रहा है। तो वो इंसान नहीं चाहता कि आप भी दूरियां बनाओ, ठीक है ना। वो चाहता है कि आप भी एफ़र्ट लगाओ इस रिश्ते में, जैसे आपने पास्ट में एफ़र्ट लगाते थे, पास्ट में आपने काफ़ी एफ़र्ट लगाते थे लेकिन उस इंसान ने समझा नहीं। और हो सकता है कि ऐसा भी हुआ होगा कि आपने काफ़ी एफ़र्ट लगाया और आपने जब बोला था मैंने ऐसा किया तुम्हारे लिए, तो हो सकता है कि उस इंसान ने आपको ही सुना दिया होगा कि मैंने तो नहीं बोला था ना कि तुमने मेरे लिए ऐसा करो। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो आपको भी उस बात के लिए बहुत दिल टूटा होगा, इसलिए भी आपने उससे दूरियां बनाना ही सही समझा होगा, ठीक है। आपने उसके दूरियां बना रखा है, इस टाइम पे ये भी दिख रहा है। और वो इंसान है, वो नहीं चाहता है कि आप दूर चले जाओ उनसे, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और वो सबसे लड़ जाना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन भी है उनके लाइफ में, तो उससे भी लड़ जाना चाहता है, ठीक है ना। उनको भी कहना चाहता है कि तुम हम दोनों के बीच में मत आओ, ठीक है ना। हम लोग जैसे भी है खुश है। और कोई भी अगर आपका फ्रेंड सर्कल से, उनका फ्रेंड सर्कल से कोई भी उनके कान भर रहा है ना इस टाइम पे, तो उसको साफ इनकार कर रहा है कि देखो हम दोनों का रिश्ता जो भी है, जैसा भी हम लोग जानते हैं, लेकिन तुम लोग बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। मैं संभाल लूँगा सब कुछ, ऐसा आपका पार्टनर बोल रहा है। और वो आपके लिए लड़ना चाहता है, ठीक है ना। इस टाइम पे दुनिया से लड़ जाना चाहता है। तो जब प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है फूल का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें बताइए फूल का कार्ड क्यों है। तो फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने इस केयरलेस एनर्जी से, जो उसने दिखाया था आपको, जो शो किया था एकदम केयरलेस विदाउट, ठीक है ना, कोई भी मतलब वो नहीं करना, जिम्मेदारियां नहीं लेना, उस चीज़ को लेकर भाग रहा था वो इंसान। और भागते भागते अभी वो देख रहा है कि वो थक चुका है, वो अभी भागना नहीं चाहता। और पास्ट का जो भी इस रिश्ते में केयरलेस दिखाया था उसने, और केयरलेस दिखा के बचकानी स्वभाव से चले गया था ना, आपका दिल तोड़ के, आपको नेगेटिविटी अकेला छोड़ के, रुला धुला के। तो वो इंसान देख रहा है कि वो आज का डेट में खुद ही अपनी गलतियों को लेकर पछता रहा है, रो रहा है। और हो सकता है कि इस टाइम पे भी आपका पार्टनर के पास कोई अदर ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शंस की तरफ नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ ही देख रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही हो उनके लाइफ में जो भी हो, ठीक है ना। आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो खुश है तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसलिए भी खुश लगता है क्योंकि वो इंसान पास्ट में ना आपका कदर नहीं किया, और इस रिश्ते से जब जा रहा था ना बहुत खुशी से निकल जा रहा था, ठीक है ना। इसलिए आपको लगता है कि वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल नहीं सोचता, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के डेट में वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, और इस बात को भी लेकर उसको बहुत ज़्यादा गम है कि उसने बहुत ही केयरलेस दिखाया इस रिश्ते में, और इतना केयरलेस दिखाया कि आपको बिल्कुल एकदम रुला के, अकेला करके छोड़ के चले गया था, आपका बिल्कुल भी नहीं साथ दिया था। आज के डेट में वो ज़्यादा बहुत पछता रहा है, रो रहा है आपके लिए। इस दुनिया को वो अभी सह नहीं पा रहा है, अपने आप से ही कोस रहा है, और आपका फिर से देख रहा है कि चीज़ों को लेट गो कर देना चाहता है, जो भी पास्ट के नेगेटिव चीज़ को है उसको भुला देना चाहता है, और आपको इस दुख दर्द से भी निकाल देना चाहता है। वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, कैसा ना कैसे करके उस चीज़ से भी बाहर निकलना चाहता है, जो भी उसका ऐसा सिचुएशन हो रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का आसपास माहौल अभी काफ़ी नेगेटिव है, इसलिए भी वो चाह कर भी वो मतलब कर नहीं पा रहा है अपने मन का, ऐसा दिख रहा है। ओके, चाह कर भी इस रिश्ते में कुछ एफर्ट नहीं ले पा रहा है। चाहता तो है बहुत कुछ करना, आपके लिए एफर्ट लगाना, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में है, उसका आसपास का माहौल नेगेटिव है, इसलिए भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बस और बस इंतज़ार कर रहा है और रोए जा रहा है। ओके, तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है लवर का कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें, द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है पास्ट में बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के हो सकता है, बहुत ही अकड़ू किस्म के हो सकता है, और वो इंसान मतलब ओवर स्मार्ट भी रह सकता है पास्ट में, जो स्मार्ट से जब ज़्यादा ओवर स्मार्ट, मतलब वो जो भी कर रहा है ना उस मतलब सब कुछ सही का मतलब उसके लिए अच्छा है, ठीक है ना, वो सही कर रहा है, कोई बुरा नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लगता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कान का भी बहुत कच्चे हों, लोगों ने उसको जो भी जैसा भी उसका दोस्त फ्रेंड सर्कल ने बोला और उसने बात मान के नेगेटिव में आके आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कह देता था।
आपको कहने में बिल्कुल भी इकराता था नहीं था, वो इंसान कुछ भी मुंह पे आया आपको बक देना, ठीक है ना। आपका दिल में क्या लगेगा, आप क्या समझोगे, इस रिश्ते में क्या होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस उसके दिल में आया और वो आपको बोल दिया। इस तरह से आपको उस इंसान ने काफ़ी हर्ट किया है इस रिश्ते में, ऐसा भी दिख रहा है अपने इससे गुस्से वाला नेचर के चलते और अपना गुस्से वाला ईगो के चलते ना उसने इस खूबसूरत सा लवर का एनर्जी को उसने खो दिया है। ओके, तो वो इंसान जो भी खो दिया था अपने गुस्से को चलते, ओवर स्मार्ट का चलते, तो वो इंसान आज के डेट में ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है, फिर से काम करना चाहता है। उनको लगता है कि मेरा अगर ईगो के चलते ना, मेरा ईगो के चलते ये रिश्ते में पूरा दूरी आ गई, ये रिश्ता टूट गया, इतना अच्छा खासा रिश्ता, तो अपने ईगो को ख़त्म करना चाहता है। उनको लगता है कि मेरा ईगो बड़ा नहीं है लेकिन ये रिश्ता बड़ा है, तो रिश्ते को बचाना चाहता है और ईगो को साइड में रखना चाहता है। अभी आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। जो इंसान पास्ट में एक्शन नहीं ले रहा था, खाली सोच विचार करने में लगा था, ठीक है ना, अभी वो सोच रहा है कैसे करके एक्शन लिया जाए, कैसे करके आपके पास आ जाए। आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी वो अट्रैक्शन फील करता है, आपको पाना चाहता है, आपको किसी हालत में भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता है, चाहे कोई भी आए। अभी सबके साथ लड़ने के लिए तैयार है, ना किसी का बात सुनने के लिए तैयार है। और आप दोनों के बीच में अगर कोई आके कुछ उल्टा सीधा भी बात बोलना चाहेगा ना, वो तो मानेगा नहीं। ऐसा दिख रहा है कि उसने ठान लिया है कि मेरा पर्सन मेरा ही है और तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए बोलना, तो मेरा प्यार है मैं देखूंगा, इस तरह से कहने का बात है उनका। और इस तरह में ये भी दिख रहा है वो इंसान आपके लिए अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसने ठान लिया है, ठीक है ना, कि मुझे हाँ ये रिश्ता चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी हालत में। ओके, अगर ऐसा भी दिख रहा है कि आप उसका पास्ट में किए हुए को बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा ऐसा हो, और आपको भी क्लियरिटी चाहिए। अगर आपको वो इंसान आके क्लियरिटी दे, आपको समझाने में वो अगर सक्सेस हो गया तो ही आप माफ़ करोगे, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान को पूरा पता है कि वो इंसान आपको मना लेगा, चाहे आप कितना भी गुस्से में क्यों ना बैठा हो, वो आकर आपको आके प्यार से माफ़ी मांगेगा, सॉरी कहेगा और आपसे प्यार से बातें करेगा, प्यार से समझाने की कोशिश करेगा, तो आप मान जाओगे। उनको ऐसा लगता है, आप गुस्सा थूक देगो, ऐसा लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। तो प्लीज़ बोल लेना था हमें मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, द हेरोफेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना किसी का इन्फ्लुएंस में आ गया था, लोगों का इन्फ्लुएंस में आ गया था, हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल का इन्फ्लुएंस में आ गया था, फैमिली मेम्बर का, नहीं तो हो सकता है कि उसका ही कोई डिज़ायर था जो उसको पूरा करना था, अपने आप को सक्सेस पाना था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो पास्ट में लोगों का इन्फ्लुएंस में आके, लोगों का बातों में आकर उसने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था और हो सकता है 10 लोगों के आगे आपका इंसल्ट भी कर दिया, ठीक है ना। उस टाइम पे उसको ये समझ में नहीं आ रहा था वो जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार में कर रहा था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में ऐसा करके ना उसको जीत मिल गई थी, खुशी मिल गई थी, खुश हो रहा था वो इंसान, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था वो जो खुशी थी ना सिर्फ और सिर्फ अहंकार का खुशी थी, ठीक है ना। तो आज के डेट में उसको रियलाइज़ हो गया कि ये जो खुश थे ना वो खुशी नहीं है, वो खुशी ने वो दुखी है, दुख है, वो हार है। जो आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा आपसे लड़ झगड़ के उसको खुशी जीतना वाला फील कर रहा था ना, आज के डेट में उसको हारने वाला फील आ रहा है। उनको लगता है कि ये जो अहंकार का जीत है ना, ये जीत नहीं है, हार है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अहंकार का जीत नहीं होता, हार होता है। वो ऐसा भी दिख रहा है कि उसको खाली ऊपर चढ़ाया गया था अपनी बात में कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, तुम्हारे लिए लाइन लगी पड़ी है, ये वो, तुम क्या एक ही के पीछे पड़ रहे हो, ऐसा ऐसा करके उसको ईगो बूस्ट कर दिया था। उसके चलते उसने आपको बहुत कुछ किया, लेकिन वो इंसान सबका बातें उसको समझ में आ गई है, कौन अच्छा है कौन खराब है, ठीक है ना। अभी किसी और का गाइडेंस नहीं लेना चाहता है। वो इंसान आपको एक गुरु मान रहा है, टीचर मान रहा है और आपको ही एक बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान में रूप में देख रहा है कि आप ना जो भी करते हो ना बहुत अच्छा करते हो और आप सक्सेसफुल इंसान हो, आप चाहे कैसे भी करो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उसके खुशी के लिए सामदान भेंट सब कुछ सौंप दिया था। आप उनके लिए अपने फैमिली तक भी हो सकता है कि आपने केयर नहीं किया, फैमिली को भी फॉर ग्रांटेड लिया आपने, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ फिर से आना चाहता है, लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, मंगनी करना चाहता है, इस रिश्ते को नई मतलब एक नया नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो सारे जो भी सिचुएशन है, आपका प्रॉब्लम्स है फैमिली की तरफ से या तो एज डिफरेंस है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, थर्ड पार्टी सबको दरकिनार करके वो इंसान आपके साथ आना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। अब ऐसे भी दिख रहा है कि उसने ठान
लिया है पूरी तरह से, पूरा गाइडेंस मिल गया है उसको, पूरा क्लियरिटी आ गया है। अब कैसे न कैसे वो इंसान आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को जीतना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। सन का कार्ड है, तो प्लीज़ बोलने तो हमें मदद कीजिए। सन का कार्ड क्यों है? द सन का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ वांस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन था, फैमिली का चक्कर में हो सकता है कि ये सब क्या नहीं, तो हो सकता है कि उसने ना किसी औरों को और लोगों का, बाहरी लोगों का खुशी का चलते ना उसने आपका खुशी का ख्याल नहीं रखा, आपका ध्यान नहीं रखा, बाहरी लोगों में ज़्यादा इंटरेस्टेड लेता था उसको वो इंसान, ठीक है ना, आपको छोड़ के बाहरी लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट देता था, उधर में टाइम स्पेंड करता था और उन लोगों को खुश रखने के लिए बाहरी लोगों को आपको दुखी करके चले गया। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको तो दूरियां दे दी है, नो कांटेक्ट दे दिया, लेकिन आज के डेट में वो खुश नहीं है जहाँ पे भी है। ऐसा दिख रहा है कि आज के डेट में उसको बर्डन हो गया है इस चीज़ में, ठीक है ना, जिसके चलते भी आपको दिया था, दूरिया दिया था, वही चीज़ उसको अभी खटक रही है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है इस दुनिया में देख के ना अभी वो खुद ही मतलब मायूसी में अब पड़ चुका है। वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को हैप्पीनेस नहीं देख रहा है और बिल्कुल सा उसका लाइफ में मतलब बेरंग सा हो गया है इस दुनिया का चलते, और जो हैप्पीनेस था वो आप ही का साथ था ऐसा दिख रहा है। और जो भी उसने कर्मा क्रिएट किया था आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा भुगत रहा है उस चीज़ को, उस कार्मिक सिचुएशन में बाहर आना चाहता है, जो भी वो बर्डन झेल रहा है। और उसने काफ़ी अपने गलती से ही उसने सारे सब कार्मिक सिचुएशन ने उसने बोझा उठा लिया था उसने, ठीक है ना, ना समझी में बचकानी स्वभाव में आकर, तो वो सारे चीज़ को जो भी कार्मिक सिचुएशन है बोझा है उसको हटाना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको उसने बहुत ज़्यादा बर्डन दे के चले गया था वो इंसान, और ऐसा सब बर्डन से आपको क्लियर करना चाहिए, मुक्ति करना चाहिए। और उनको ये भी लगता है कि आपका जो सच्चा प्यार है ना उसका उसके ऊपर एक उधारी रह गया है, ठीक है ना, उसका ऊपर एक कर्जा रह गया आपका सच्चा प्यार का। और वो इंसान ने ना सारा इस रिश्ते का भाग दौड़ आपके पास ही छोड़ के वो इंसान फरार हो गया था इस रिश्ते से, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो इंसान फरार हो गया था वो खुश नहीं है आज का डेट में, उसका सब रब रूठ गया है उस इंसान से। और वो इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी बेरंग है, कोई भी खुशी नहीं है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपका जो सच्चा प्यार है उसका कर्जा उतारना चाहता है और एकदम फ्री माइंड होके आना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, लास्ट कार्ड है हमारे पास चैरियट का कार्ड। तो प्लीज़ बोल लेना तो हमें मदद कीजिए। द चैरियट का कार्ड क्यों है? चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द चैरियट का कार्ड को क्लियर करने में मदद की। चैरियट का कार्ड को क्लियर करते हैं 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास तो आना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आएगा ना तो कम से कम उसके पास से 2-3 रिश्ते छूट सकते हैं। लाइक हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर छूट जाए, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, कोई थर्ड सिचुएशन, तो वो भी छूट जाए। लेकिन आपको ठीक है ना, वो ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में ना वो उन लोगों के चक्कर में उन्होंने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था मझधार में। लेकिन यही वो बात ना वो ज़्यादा आगे नहीं जा पाया, वो इंसान ज़्यादा बढ़ नहीं पाया क्योंकि आपके बिना ना बहुत ही अकेला फील करता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो इतना एफर्ट लिया था, आपने जो भी किया था ना उसके लिए वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इंसान को अच्छा खासा पता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो और आपके साथ रहता है तो वो खुश रहता है, ठीक है ना। और आपके सारे एफर्ट्स को भी देख रहा है। जो इंसान पास्ट में आपका एफर्ट सबको देखता नहीं था, आपका एफर्ट सब अब कितना लगाते थे, कितना प्यार करते पैम्पर कर, वो नहीं दिखता, आज के डेट में दिख रहा है उसको। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान सबको, जो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वो इंसान सबको पीठ दिखा के आपके पास आना चाहता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अभी किसी को केयर नहीं करने वाला, सबको पीठ दिखाने के आपके पास आना चाहता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि वो ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब तक आपके पास आ जाए। और ऐसा भी दिख रहा है आता है तो पूरा पीछे छोड़ के आना चाहता है, किसी को भी साथ में लेके नहीं आना चाहता है, ठीक है ना। वो पूरा फ्री होके, अकेला एकदम फ्री होके आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को नए लेवल लेके जाना चाहता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक आप बहुत ही अपने आप में है, कॉन्फिडेंस हो, आप अपने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट इंसान हो, आप लोगों को हील करते हो, आप ना कोई भी एक सिचुएशन लड़ सकते हो, आपको अच्छे बुराई का सब ज्ञान है और आप जो भी हो ना अपने दम पर हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक लीडरशिप का एनर्जी को कैरी करते हो और आप ना फुल मोटिवेशन हो, आप एक सच्चा भोलेनाथ का भक्त भी हो, ऐसा दिखता है उनको।
तो उनको लगता है कि आपसे अच्छा इंसान और उसके लाइफ में आज तक ना था ना रहेगा, तो जल्द से जल्द वो इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से आपको अपनाना चाहता है और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, यूनिवर्स बताइए हमें 4 उद्देश्य क्या है हमारे दर्शकों के लिए। श्री कृष्ण भगवान जी हमें बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य देख लेते हैं, उसके बाद आगे का रीडिंग करते हैं। 2 और 3 और एक आखिरी 4। तो चलेगा इस 4 उद्देश्य देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण आपको क्या उपदेश देना चाहते हैं। 4 उपदेश गाइस, सबसे पहला उपदेश है आपके लिए कि चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज़्यादा चिंता है। ओके, जिसने भी आपको इस दुनिया में भेजा है, मतलब डिवाइन ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो डिवाइन को आपसे ज़्यादा उनको आपका चिंता है, ठीक है ना। तो आप फिक्र मत कीजिए। नेक्स्ट है, जो मानव अपने निंदा सुन लेता है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त करता है। तो जो इंसान अपना निंदा सुन लेता है वो इंसान पूरा जगत में विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आपको ऐसे। तो दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हो। ओके गाइस, तो दूसरे को इतने जल्दी क्षमा करना सीखिए जितनी जल्दी आप यूनिवर्स से क्षमा चाहते हो। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस समय आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर वो आपसे को कांटेक्ट करते तो आपको लिए आते हैं कार्ड, तो 7 ऑफ कप्स। तो आपको यही कहना चाहता है कि वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देके और आपको ऑप्शन में रखे बिल्कुल भी खुश नहीं है आज के डेट में। उसको आपका बहुत ही मतलब सपना आ रहा है, आपको बहुत ही सुबह शाम याद कर रहा है और किसी भी हालत में वो आपसे दूर नहीं रहना चाहता और जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करना चाहता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर और आपसे कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज, नहीं तो हो सकता है कि साल भर लग जाएंगे, ठीक है ना। 5 मंथ में भी हो सकता है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप सही समय का इंतज़ार कीजिए, ठीक है ना, जो भी है। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ना एक ही राह पे चुनिए, एक ही राह चुनिए, 2 रास्ते मत चुनिए, ऑप्शन में कुछ भी मत रखिए, ठीक है ना। जो भी है एक को डिसाइड कीजिए, उसको अमल कीजिए। और आपके लिए ये भी है ऊपर वाला से ब्लेसिंग्स की आपको ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको एक सही समय की वेट करना है, धीरज रखना है, पैशन बनाना है। आपका जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपका जो है ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स है और आने वाला टाइम पे आपको पता नहीं आपके साथ जो भी हो रहा है ना अच्छा ही हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि आप कहीं बाहर जाओ ट्रैवलिंग करना कहीं, तो आपको भी ये ब्लेसिंग के तौर पे है कि आप कर सकते हो आने वाला टाइम पे, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो आज हम 3 लव मैसेज लेंगे आपका पार्टनर का, देखते हैं 3 में से क्या कार्ड आता है इतने सारे कार्ड में से। तो 3 लव मैसेज क्या आता है आपके लिए निकल के आपका पार्टनर का। तो इस समय आपका पार्टनर क्या बताना चाहता है। इस समय आपका पार्टनर बताना चाहता है आप और वो हमेशा के लिए रहोगे साथ में, ऐसा ही बताना चाहते हैं। और नेक्स्ट बताना चाहता है कि आपको खुश देखता हुआ ना उसको एक लाइफ में बहुत सुकून मिलता है, उसके लिए एक रिवॉर्ड जैसा है आपको खुश देखता है तो। और नेक्स्ट वो बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही डिफरेंट हो, ठीक है ना, आप सबसे डिफरेंट हो, इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा आपका पार्टनर बताना चाहता है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।